मैया से कहते हैं कि मैया मुझे चंदा चाहिए। कन्हैया से मैया कहते हैं कि लाला तू बड़ा ही नटखट हो गया है, बड़ा ही जिद्दी है, और जो जिद कर लेता है वो लेकर के ही मानता है, और इसीलिए तू बार बार जिद भी करता रहता है। मैं तुझे चंदा नहीं दे रही हूँ। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैया मुझे चंदा दे दे। मैया कहती है मैं बिल्कुल देने वाले नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैया यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो सुन ले मेरी बात। कहा क्या? भगवान कन्हैया धमकी दे रहे, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो मैया एक बात बताओ, आज से आपके गोदी में आना बंद, आपके गोदी में नहीं आऊंगा। भगवान को लगा कि ऐसी धमकी दे देंगे तो मैया डर जाएगी और चंदा दे देगी। मैया कहते हैं कि मत आओ मेरी गोदी में, हम तो दाऊ दादा को गोदी में खिला लूंगी। भगवान को लगा कि ये भी व्यर्थ गया। देख मैया मैं तेरी गोदी में भी आ जाऊंगा और चंदा मुझे दे दे। मैया कहते हैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। कहा कि मैया दूसरी बात सुन ले, ना तो तुम्हारी गोदी में आऊंगा और ना तो मैं जो घंटों बैठ करके मेरे बालों में बेड़िया गुथती हो ना, मेरा श्रृंगार करती हो, आज से श्रृंगार करवाना बंद। मैया कहते हैं कि लाला तू मत आओ श्रृंगार करवाने मेरे पास में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लाला एक बात तू सोचा है? कहा क्या मैया? मैया कहते हैं एक तो तू नीचे से ऊपर तक वैसे काला कलूटा भूत जैसे, थोड़ा सा श्रृंगार कर देती हो तो नेक से अच्छा लगता है, और ये तू श्रृंगार ना करवावे तो भूत बन करके पूरे ब्रज में डोलता रहेगा। कन्हैया कहते हैं मैया ये भी धमकी बेकार हो गई। नहीं नहीं मैया हम तेरी गोदी में आ जाएंगे, श्रृंगार भी करवा देंगे। मैया तू चंदा दे दे। मैया कहते हैं कि लाला मैं चंदा देवे वारो ना है। फिर क्या करेगो? मैया कहते हैं, भगवान कहते हैं मैया ना तो तेरी गोदी में आऊंगा ना श्रृंगार करवाऊंगा, और आज से दूध पीना बंद। और मैया तू बहुत बचपन से चोटी का बहाना करके दूध पिलाती थी, आज से दूध पीना बंद। कहा चोटी का बहाना? क्योंकि भगवान जब छोटे से हैं तो कहते हैं कि मैया ये मेरी जो शिखा है ना चोटी है, ये कब बढ़ेगी? मैया कहते हैं लाला सुबह गैया का दूध पीवे तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो भगवान कटोरे में दूध लेकर के बैठते हैं और एक हाथ से दुग्ध पान करते हैं और एक हाथ से शिखा पकड़ते हैं और कहते हैं बहुत बेर भयो दूध पीवत, यह अजहू है छोटी, मैया मोरे कहो बढ़ेगी चोटी, मैया मोरे कहो बढ़ेगी चोटी। मैया तू चोटी का बहाना करके मुझे दूध पान करवाती है ना, आज से दूध पीना बंद। मैया कहते हैं लाला इसमें भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं। कहा फिर? लाला एक तो तू ऐसे कमजोर है, 1.5 हड्डी का तू ऐसे हो गया है, दूध नहीं पिएगा तो और कमजोर हो जाएगा, 1.5 हड्डी का हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। जब तू जाएगा सखाओं के साथ खेलने तो कबड्डी में हरा देंगे, कुश्ती में हरा देंगे, मत पियो। भगवान को लगा कि ये सब बेकार हो गया। ना मैया तू चंदा दे दे, हम तेरी गोदी में भी आ जाएंगे, दूध भी पान कर लेंगे, श्रृंगार भी करवा लेंगे। मैया कहते हैं कि मत आओ, लेकिन चंदा नहीं मिलेगा। अब कन्हैया और नाराज होते हैं। कमर पर हाथ रख करके 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया, कमर पे हाथ रख करके और कहते हैं अरे बुढ़िया मैया कान खोल करके सुन ले, इतने देर से मैं चंदा मांग रहा हूं लेकिन तू नहीं दे रही है, कान खोल करके सुन ले, आज मैं बहुत टेढ़ी बात बोलने वाला हूँ। मैया कहते हैं लाला तू चाहे जितनी टेढ़ बातें बोल ले पर चंदा मिलवे वालों। कन्हैया कहते हैं कि मैया आज से पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में जाकर के कहूंगा कि मैं लाला नंद बाबा को हूँ, मैया को लाला नहीं। लोग पूछेंगे क्यों? हम कह देंगे कि आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है मैया से। और यो कह करके
मेरे भगवान आंख मिलते हुए चले जाते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और मैया चारों तरफ ढूंढते हैं कि कहाँ चला गया मेरा लाला। पूरे महल में खोजते हैं और जब दरवाजे के पास में जाते हैं तो दरवाजा और दीवार के बीच में कन्हैया खड़े हुए हैं, दोनों हाथों से, दोनों अंगुलियों से आंखें मीड़ करके और झूठे आंसू बहा रहे हैं। मैया पकड़ लेकर के आते हैं और भगवान की आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो पूरे कपोलों पर लग जाता है, चेहरे पर लग जाता है और भगवान की आज आंख कैसे लग रही है जैसे जगन्नाथ जी की आंख, ऐसे आंख बना लेते हैं। मैया लेकर के आते हैं और कहते हैं लाला तो काहे जिद करता है? अरे लाला एक बात बताओ। कहा बोल मैया। कहा तू लाला ऐसी उल्टी सीधी बातें करे कि मुंह को डर लगे कहीं मेरो नजर न तुझे लग जाए। और लाला तो चंदा के लिए उठता है ना? अरे चंदा से ही मैं तुम्हारे लिए बहू ले आऊंगी। अब तो कन्हैया कहते हैं मैया हमको बहू चाहिए। मैया कहते हैं कि एक नाहक नाहू में किसी तरह से सांप हुआ, दूसरा मामला आ गया सामने। झगड़ा कहां से स्टार्ट हुआ? भगवान कहते हैं मुझे भूख लगी है, मक्खन दे दे। मैया कहते हैं लाला नेक से ठहर जा, अभी चंदा जैसे मक्खन खिलाओगे मक्खन भूल जाते हैं और कहते हैं मैया मुझे चंदा दे दे। मैया चंदा से जैसे तैसे पीछा छुड़ाते हैं तो कहा कि चंदा से भी सुंदर तुझे बहू ला दूंगी। अब भगवान चंदा भी भूल जाते हैं, कहते हैं मैया मुझे बहू चाहिए। मैया हंसने लगी और कहते हैं लाला बहू तो बड़ी होती है, तू कितनी बड़ी बहू लेगा? भगवान कहते हैं मैया जब हम गैया चराने के लिए जंगल जायो करें तो वह बहू को जेब में रख करके जायो करें। मैया कहते हैं भगवान अब ऐसी कंपनी तो खोजना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बहू कहाँ बनती है। लाला मैंने तो नहीं देखी है कि इतनी छोटी बहू मिल जाए कि तुम्हारे पॉकेट में आ जाए, मैं कहाँ खोजूंगी? भगवान कहते हैं कि मैया या की चिंता करने की जरूरत ना है, मैंने वह को खोज लिया है। भगवान क्या कहते हैं? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से